एक लड़की की मंडप से बारात सिर्फ इसलिए लौट जाती है कि दूल्हे राजा नाराज़ हो जाते हैं, और वो भी सिर्फ 4 व्हीलर गाड़ी ना मिलने के कारण दूल्हे राजा नाराज़ हो जाते हैं, डिमांड करते हैं 4 व्हीलर गाड़ी की। और दूल्हे के पिताजी भी यही कहते हैं कि अगर गाड़ी नहीं मिली तो ये शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। लड़की के पिताजी बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनते हैं। ये सब लड़की देख रही होती है, जो बाहर बहस चल रही होती है उनको भी देख रही होती है। लड़की फूट फूट कर रोने लगती है, फिर अपने आप को संभाल कर उन सबके बीच में आती है और एक बड़ा फैसला लेती है। उस फैसले को सुनने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं MS कुमावत। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुनोगे तो आपको बड़ा ही दुख होगा और लड़की की तारीफ भी करोगे। दोस्तों, दुख तो आपको होगा ही, जिस लड़की की मंडप से बारात उठनी हो, अगर वहीं पर उनका रिश्ता टूट जाए तो दुख तो होता ही है। और उस लड़की और उनके माता पिता का दुख दुनिया में शायद ही कोई समझ सके। जिस बिटिया की विदाई से पहले ही रिश्ता टूट जाए तो उनके माता पिता का दिल ही टूट जाता है और उनके पास रोने के अलावा शायद ही कोई विकल्प हो। दोस्तों, ये कहानी एक ममता नाम की लड़की की है, जिनके पिता प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उनकी सैलरी 20-25 हज़ार रुपये है। ममता भी ग्रेजुएशन कर चुकी होती है, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही होती है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जैसे जैसे बिटिया बड़ी होती है, पिता की जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है और चिंता भी सताने लगती है। जैसे ही ममता बड़ी होती है, उनके पिता की भी चिंता बढ़ जाती है और उनकी पढ़ाई की चिंता और उनके रिश्ते को लेकर चिंता सताने लगती है। चिंता इस बात की होती है कि जब शादी करेंगे तो किस प्रकार का लड़का मिलेगा और किस प्रकार का घर मिलेगा। दोस्तों, जिस प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं उनके पिता, उन्हीं के साथ उनका एक दोस्त होता है जो उन्हीं की कास्ट का होता है। वो एक दिन बैठे रहते हैं, चाय पीने के लिए एक ठेले पर बैठ जाते हैं और बात करते हैं। तो जिक्र ममता का भी होता है। उनके पिता कहता है कि ममता 5 बड़े भाई बहनों में से सबसे बड़ी है, बड़ी हो गई, उनकी शादी भी करनी है। तब उनका दोस्त कहता है कि मेरे रिश्तेदार में एक लड़का अभी सरकारी नौकरी लगा है, टीचर की नौकरी लगा है, प्राइमरी टीचर में, तो आप कहो तो उनसे बात कर लेते हैं। तभी ममता का पिता कहता है कि सरकारी टीचर है, उनकी शादी की डिमांड ज़्यादा होगी, हम शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस बात पर उनका दोस्त कहता है कि एक बार लड़का और लड़की को मिला लेते हैं, फिर देखते हैं। ये बात आगे बढ़ती है। उनके रिश्तेदार भी कहते हैं कि लड़का और लड़की को मिला लेते हैं, अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बात आगे बढ़ाएंगे। जब लड़का और लड़की एक दूसरे मिलते हैं तो बातचीत उनमें होती है और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। दोस्तों, आप तो जानते हैं, जिनकी सरकारी नौकरी लग जाती है उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ऐसा यूपी, MP, बिहार, राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, बात आगे बढ़ती है, एक दूसरे को पसंद करते हैं और रिश्ता पक्का होने वाला है, पक्का हो ही जाता है। तब लड़के के रिश्ते वाले कहते हैं कि लड़का सरकारी नौकरी है, शादी बड़ी धूमधाम से करना है और उनकी 4 व्हीलर की डिमांड होती है। तब लड़की के मामा जी कहते हैं, उनके 2 मामा जी हैं, एक सरकारी नौकरी है, दूसरा बिजनेसमैन। वो कहते हैं कि हमारी भांजी की शादी बड़ी ही धूमधाम से और शानदार करेंगे, आप किसी बात की टेंशन मत करो। रिश्ता पक्का हो जाता है, शादी की तैयारियां चलने लगती हैं। दोस्तों, शादी से 1 महीने पहले ममता के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और गंभीर चोटें आती है, जिनका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां पर उनकी सर्जरी होती है, जिनसे खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। 4 से 5 लाख रुपए सर्जरी में इलाज के दौरान खर्च हो जाते हैं, यानी कि जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो जाती है। तो ममता के पिता शादी को टालने की बात कहते हैं कि शादी को आगे बढ़ाया जाए, तो उनके रिश्तेदार कहते हैं कि शादी सही समय पर ही कर दो, कुछ जो पैसे खर्च होंगे कुछ हम आपको उधार दे देते हैं। तो वो उनको कुछ उधार दे देते हैं और शादी की बात फिक्स समय पर ही तय हो जाती है। अब शादी के दौरान दोस्तों, एक ऐसा नज़ारा होता है जो सबका दिल निचोड़ देता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिनमें शादी से पहले ही दहेज पहुंचाया जाता है। उनमें से ही एक रिश्ता ये भी है जिनमें शादी से पहले ही दहेज पहुंचाया जाता है।
लेकिन दहेज में बहुत कम सामान होने के कारण और एक 4 व्हीलर गाड़ी नहीं होने के कारण जब बारात उनके घर पर आती है तो हंगामा खड़ा हो जाता है और लड़का भी शादी के लिए साफ साफ मना कर देता है और लड़के का पिता भी शादी के लिए मना कर देता है। दोस्तों, दहेज को लेकर कहा सुने होने लगती है और लड़की का पिता हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है कि अगर कोई कमी रह गई तो शादी के बाद पूरी कर देंगे, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। ये सब लड़की देख रही होती है और लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। वो लोग शादी के लिए मना कर देते हैं। तब लड़की अपने आप को संभालती है और उन लोगों के बीच में आती है और लड़की कहती है कि शादी आप लोग नहीं, शादी अब हम नहीं करेंगे। जो लोग सब लोगों के बीच में हमारी इज्जत उछाल सकते हैं, दहेज के लोभी हो, वो हमको जीवन भर कैसे रखेंगे। ये सब लड़की कहती है और सब खामोश हो जाते हैं। तभी लड़की कहती है कि हमारे पिताजी आपको जीवन भर दहेज कहाँ से देंगे, हमारे पिताजी ने पाई पाई जोड़कर हमें पढ़ाया लिखाया। और लड़की रोने लगती है। फिर लड़की 100 नंबर पर कॉल कर देती है। तभी पुलिस आ जाती है। लोग वहाँ समझौता करने की कोशिश करते हैं। लड़का मान जाता है, लेकिन लड़के के घर वाले नहीं मानते हैं। तब लड़की खुद मना कर देती है कि मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी और बारात लौट जाती है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि शादी हो जाती तो अच्छा होता, शायद इज्जत बच जाती। तब ममता भी ठान लेती है कि मैं अब शादी नहीं करूँगी और उनके पिताजी का इलाज चल रहा होता है। ममता कुछ बच्चों को ट्यूशन करवाती है और साथ साथ तैयारी भी करती है। वो मन लगाकर कड़ी मेहनत करती है और बच्चों को ट्यूशन करवाती है। दोस्तों, एक दिन शिक्षा विभाग में अधिकारी लेवल की कोई पोस्ट निकलती है, उसमें वो अप्लाई करती है और तैयारी में जुट जाती है। जब परीक्षा होती है और रिजल्ट आता है तो उनका नंबर शिक्षा विभाग में अधिकारी लेवल पर नंबर आ जाता है। ममता की पोस्टिंग लखनऊ में हो जाती है। दोस्तों, एक दिन ममता जांच अधिकारी के रूप में किसी प्राइमरी स्कूल में जाती है और वहां जाकर वहां के इंचार्ज को बुलाया जाता है। तो इंचार्ज ममता के सामने आते ही ममता को देखकर चौंक जाता है। दोस्तों, वो इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो ममता को मंडप में ठुकराया था। आज ममता उन्हीं के सामने अधिकारी बनकर खड़ी होती है। ममता कहती है कि आप मुझे पहचान गए क्या? मैं वही लड़की हूँ जिसने आपने मंडप में ठुकराया था। अगर आप उस दिन ये शादी कर लेते तो शायद हमारी इज्जत बच जाती। तो लड़का कहता है कि मैं तो मान गया था, घर वाले नहीं माने। तो लड़की कहती है कि अगर आप हट पकड़ लेते, मान जाते तो हमारी इज्जत बच जाती। लेकिन लड़की कहती है कोई बात नहीं, फाइल लेकर आओ। ममता फाइल चेक करती है, बहुत सी खामियां पाई जाती है और भ्रष्टाचार के आरोप में उस लड़के को जेल भेज देती है। जब ममता घर जाती है, ये सब अपने पिताजी को बताती है कि लड़का भ्रष्टाचारी है, उन्होंने बहुत घोटाला कर रखा है स्कूल कंस्ट्रक्शन में, तो उनको जेल हो गई। उस दिन अगर मेरी शादी उनसे होती तो शायद मेरी ज़िंदगी कैसे कटती। ये सुनकर उनके पिता खुश होते हैं। दोस्तों, बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट ज़रूर करना और हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।